नमस्ते बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण अर्थात न्यूट्रिशन के बारे में। यह 10वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसमें हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। यह 10वीं कक्षा के बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पोषण होता क्या है। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अनेक स्रोतों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद अपने पाचन तंत्र द्वारा उसका पाचन करते हैं और उससे प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग अपने दैनिक क्रियाओं, अपने शारीरिक विकास में उपयोग करते हैं। इसी को हम पोषण कहते हैं। तो आइए हम अब इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके प्रकारों पर हम बात करेंगे। तो पोषण क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण कर उससे प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग अपने शारीरिक विकास तथा दैनिक कार्यों में करते हैं उसे पोषण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण कर उससे प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग अपने शारीरिक विकास, जैसे एक जीव है जो जन्म की स्थिति में छोटा होता है और धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है, तो इसी को शारीरिक विकास तथा दैनिक कार्यों में करते हैं। जैसे अब दैनिक कार्य दिन प्रतिदिन की कोई कार्य है, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा वहीं से आता है जब हम ईंधन को बर्न करते हैं तो ऊर्जा आता है। तो वो जो ईंधन के रूप में कार्य करता है वो पोषक तत्व है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है जिसका उपयोग हम दैनिक कार्यों में करते हैं। इसी को पोषण कहते हैं। जो भी जीव, जो भी सजीव इस धरती पर है वे सभी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और इसी प्रक्रिया द्वारा अपने गतिविधियों के लिए, शारीरिक गतिविधि हुआ, दैनिक गतिविधि हुई, इन सब के लिए ऊर्जाओं की प्राप्ति करते हैं। जैसे जीवों के नाम है, जैसे मानव हो गए, जानवर हो गए, अनेक पंछी हो गए, जो अर्थात जो सभी सजीव इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि पोषण के प्रकार क्या होते हैं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। पोषण के प्रकार, तो अब हम जानते हैं कि पोषण के क्या प्रकार है, उनका नाम क्या है और उसके बाद उनके परिभाषा को जानेंगे, उनसे संबंधित जीवों को बारे में जानेंगे कि कौन से जीव ऐसे पोषण को करते हैं। तो पहला जो पोषण है वह है स्वपोषण। स्वपोषण
दूसरा है परपोषण। इसी को एक और नाम से जाना जाता है विषम पोषण। इसको विषम पोषण के नाम से भी जानते हैं। जैसे अब स्वपोषण है, तो स्वपोषण में होता क्या है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, ऐसे पोषण को हम कहते हैं स्वपोषण। उसके बाद है परपोषण या विषम पोषण। विषम पोषण या परपोषण में वैसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे मानव, जैसे हम लोग हैं, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर है। हम जो भी खाना खाते हैं, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, वे सभी किसी न किसी जीव अर्थात पेड़ पौधों से आता है, इसलिए हम लोग परपोषण में आते हैं। अब हम समझते हैं कि स्वपोषण क्या है, उसका परिभाषा लिखते हैं। स्वपोषण, स्वपोषण क्या होता है? वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहा जाता है। इसमें हम क्या समझे कि वैसा पोषण अर्थात पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषण। अब इस प्रकार का पोषण कौन से जीव करते हैं? तो इस प्रकार का पोषण वे कोई जीव तो नहीं करते, इस प्रकार के पोषण करते हैं हरे पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ही वह वर्णक है जो पेड़ पौधों को यह ताकत देता है, यह क्षमता देता है कि वे स्वपोषण कर पाए। तो आगे हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके बाद परपोषण के ऊपर हम विचार करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जाते इधर। तो अब हम पोषण मिटाते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वपोषण के आगे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ जो मुख्य बिंदु है वो, और उसके बाद परपोषण पे डिस्कस करेंगे। क्या है इसके, जो जैसे की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जैसे में आते हैं हरे पेड़ पौधे।